स्कूल कॉलेज बसों के औचक निरीक्षण के बाद अब एमपी के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भावुक खत लिखा है। खत में उन्होंने स्कूल कॉलेज संचालकों को नसीहत दी और पूछा है कि क्यों बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। मंत्री ने खत पर साफ तौर पर कहा कि कभी भी चेकिंग वो कर सकते हैं। शुक्रवार को मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने स्कूल कॉलेज बसों का निरीक्षण किया था। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हमने आपको बताया था कि शुक्रवार को मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने, और ये देखिए तस्वीरें में आपको दिखा रहे, एक स्कूल बस का औचक निरीक्षण किया था और स्कूल बस में जो खामियां थी उन्हें देखकर वो नाराज भी हुए थे और इसके साथ ही उस पर जल्द उसे ठीक करने की हिदायत भी उन्होंने दी थी। इसके बाद अब स्कूल संचालकों को, मालिकों को एक चिट्ठी उन्होंने लिखी है और इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने लिखा है कि क्यों बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। उन्होंने ये भी लिखा था कि वो किसी भी वक्त औचक निरीक्षण करेंगे स्कूली बसों का और फिर कार्रवाई करेंगे। एक भावुक खत भी उन्होंने ये स्कूल संचालकों को लिखा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बार बार हम आपको बताते रहे हैं, दिखाते रहे हैं कि किस तरह से स्कूल संचालक और स्कूल बसें अपनी मनमानी करती रहती हैं और उसकी वजह से कई बार हादसे भी हुए हैं और दुर्घटनाओं में कई बच्चों की जान भी गई है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी हैं और उनका कई बार स्कूल की बसें पालन नहीं करते, ना स्कूल संचालक पालन करते हैं। अजय शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, हमने शुक्रवार को तस्वीरें देखी थी जब गोविंद सिंह राजपूत ने खुद कई स्कूलों का औचक निरीक्षण किया था। उस दौरान आप भी वहां पर मौजूद थे। तेवर तो हालांकि तल्ख थे, लेकिन आज ये जो भावुक पत्र लिखा है, ये इसका मतलब क्या है? ये तूफान से पहले की खामोशी और भावनाएं है क्या? देखिए, एक मंत्री ने जरूर एक अच्छी पहल की थी आसिफ, और उसके बाद अब चूंकि मंत्री की कोशिश ये है कि समझाइश जितनी दी जाए और अपने तरफ से प्रयास जितने किए जाएं वो सब मैं करूंगा, क्योंकि स्कूल बसों की व्यवस्थाओं को बेहतर करना है और संसाधनों को बेहतर बनाना है। सवाल सिर्फ स्कूल कॉलेज संचालकों को पत्र लिख तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने पत्र में आगे जाकर ये भी कहा है कि अब मैं फील्ड में उतर चुका हूँ और ऐसे ही औचक निरीक्षण इंदौर में भी करूंगा, ग्वालियर में भी करूंगा और जौनपुर में भी करूंगा, और जहां भी रहूंगा वहां स्कूल बसों की व्यवस्थाओं के जायजे लूंगा। क्योंकि परिवहन में सबसे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण बात है तो वो नौनिहालों की सुरक्षा को लेकर है, आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर तो विभाग वचनबद्ध है, लेकिन जो बच्चों के साथ हादसे लगातार होते रहे हैं और हादसे इस लिहाज से आसिफ की जिस तरीके से स्कूल बसों में फीस लेने के साथ साथ स्कूल संचालक जो बसेस का चार्ज करते हैं वो तो मनमाफी करते हैं, वो अभिभावक देते भी हैं। ये भी मंत्री ने लेटर में अपने साफ किया है। तो फिर बसों से समझौता क्यों, उनकी गुणवत्ता से समझौता क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है? क्योंकि उन्होंने जब बसों का निरीक्षण किया था तकरीबन 17 बसों में से 11 बस ऐसी थी जिनके फिटनेस ठीक नहीं थे, इनकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी, उन सब पे चालानी कार्रवाई की और एक बस का फिटनेस इस कदर खराब था आसिफ कि उसको जब्त करने तक की नौबत आ गई, उसे जब्त किया गया। तो ये स्थिति है और परिवहन विभाग एक अलग से चेकिंग अभियान चालू करने जा रहा है, खासतौर पे स्कूल बसों की बेहतर व्यवस्था करने के। कम से कम दुर्घटनाएं होने से लेकर आसिफ उन दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए इस तरीके के अभियान की ना सिर्फ बहुत जरूरत महसूस है, बल्कि अब आने वाले दिनों में स्कूल संचालक भी जो है कम से कम मंत्री की इस पहल से दहशत में आएंगे और कुछ अपनी तरफ से पहल करेंगे। इसके अलावा यदि बात की जाए तो एक इमोशनल खत है और इमोशनल खत में स्कूल संचालकों और कॉलेज संचालकों से जवाब तलब किया है। पूछा है कि आखिर क्या वजह है जो चंद रुपयों की खातिर आप इस तरीके से करते हैं, इसके पीछे की अपनी वजह होनी चाहिए, क्योंकि आप इतने करोड़ों अरबों रुपए लगाकर संस्थान संचालित करते हैं और फिर बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ यदि बेहतर परिवहन ना दे पाए तो ये कहीं ना कहीं ठीक है, सड़क पर सुरक्षा न दे पाए, बेहतर परिवहन न दे पाए तो सवाल तो उठेंगे। बहुत शुक्रिया अजय, इस तमाम जानकारी के लिए। अजय शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।